हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज मेरी एक लाइव डिबेट होने वाली थी जिसका टाइटल था कि मुस्लिम वर्सेस बरेलवीज़म। तो ये डिबेट नहीं हो पाई और उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताता हूँ कि कल एक ये डिबेट कर रहे थे किसी माहीन नाम के लड़के के साथ, बरेलवी। तो मैं उस डिबेट में घुस गया और मैंने उनसे कुछ सवाल किए जिनका जवाब उनके पास नहीं था। क्यों भैया पोज तेरे पोज नौकर करें, लगे हैं पोज जब पोज 2 पोज मिनट। करें, पोज करें, पाउज नहीं, फॉर द पोज। सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं मान रहा हूँ कि बरेलवीइज्म जो है वो ट्रुथ है, ठीक है। लेकिन फिर हम क्या ये बोल सकते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरेलवी थे? क्या हम ये मेरी बोल बात सकते हैं? अब अच्छा, अब चुप कर जाओ। अब इसका जवाब सुन लो, इसका जवाब सुन लो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में कोई भी गुमराह फिरका नहीं था निकला, ठीक है। जब सहाबा का दौर आया, ठीक है, अब सुन लेना, जब सहाबा का दौर आया तो गुमराह फिरके निकलना शुरू हो गए, ठीक है। कोई किसी ने कब्र का इनकार कर दिया, हज़रत अली भी शिरक का फतवा लगा दिया, खारजियों की तरफ से खारजी फिरका निकला है, ठीक है। मतलब ये गुमराह अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम इनकी बात मान लें तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एक बरेलवी थे? जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया और उल्टा मेरे से सवाल करना शुरू हो गए कि मैं इनको एक्सप्लेन करूं कि मुझे इंग्लिश सही तरीके से आती है या नहीं, मुझे अरबी आती है नहीं, ठीक है ना। आदिल भाई अरबी से नहीं आती उनको, तुम हिज्जे पूछ रहे हो तुम उनसे। मैं पढ़ूं आज मैं पढ़ूं आमिर मैं पढ़ूं जिस तरीके से क्रिश्चियंस के लिए ये इम्पॉसिबल चैलेंज है कि रेड लेटर बाइबल में से ये दिखा दें कि जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये खुद कहा हो कि मैं खुदा हूँ और मेरी वर्शिप करो, उसी तरीके से बरेलवियों के लिए ये भी चैलेंज इम्पॉसिबल है कि ये कहीं कुरान में से दिखा दें जिसमें अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरेलवी कहा या सूफ़ी कहा, या किसी हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को बरेलवी कहा या सूफ़ी कहा। तो एक किस्म से ये एक इम्पॉसिबल चैलेंज है दोनों के लिए। अच्छा, इनकी एग्जाम्पल बोलना नहीं चाहता लेकिन सुअरों जैसी है, क्योंकि ये सारे एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। तो असूलन ऐसा होना चाहिए कि पर्सन टू पर्सन बात हो, जिससे मैं बात करूं, जिससे मैं सवाल करूं वही जवाब दे। अगर वो नहीं दे पा रहा तो वो गिव अप करे, फिर दूसरा आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये खुद ही रूल्स को वायोलेट करते हैं। इसी दौरान एक आदिल नाम का लड़का भौंक रहा था। इंसान भौंक रहा है ये पता है, तुम लोग पहली मर्तबा सुन रहे हो। खैर मैंने उसको इलिटरेट बोल दिया तो उसने मेरी इंग्लिश को टारगेट किया। उसने बोला कि भाई इलिटरेट की तुम स्पेलिंग बता दो। कोई टेंशन नहीं आदिल, अगर तुम्हें इंग्लिश का इतना शौक है तो आदिल को मैं ये ओपन चैलेंज करता हूँ कि आए, पूरे हफ्ते का मैं इसको टाइम देता हूँ कि इंग्लिश में आके कोई डिबेट नहीं करे, बस आके एक छोटी सी 5 मिनट की प्रेजेंटेशन दे दे, ठीक है। और 5 मिनट की प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा। ये कितना गिरेंगे तुम लोग, कितना गिरेंगे थोड़े फेम के लिए। मैंने जो भी करा आजकल सब नेम के लिए, तो करा तूने बहन के लिए, मैंने सीन के लिए और थोड़ी चल चल के दिखा। तेको मालूम है खुद को क्या, चल चल के दिखा। ये तेको मालूम है खुद को ना। नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं ये इसको चैलेंज दे रहा हूँ, पूरे हफ्ते का टाइम है इसके पास, सोच लो। अब मैं इनसे मिला कैसे, इन बरेलवियों से, और मेरा इंटरेक्शन इनके साथ कब हुआ, किस तरीके से इन्होंने मुझे ट्रैप किया और किस तरीके से मैंने टैकल किया इनको, और फिर कैसे ये डर गए, ये सारी कहानी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो इसीलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बात है 6 महीने पुरानी, जब मेरा एक दूसरा चैनल था जिस पे मेरे 500 सब्सक्राइबर्स थे अप्रॉक्सीमेटली, और वो मेरा चैनल अब मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैंने ये चैनल बनाया। क्योंकि मैंने एक इज़राइल के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई तो वो मेरा चैनल शेडो बैन कर दिया, क्योंकि मैंने इसे समझो कि एक रूल वायलेट किया इज़राइल के ख़िलाफ़ बोल के। खैर, तो फिर मैंने 6 महीने पहले बरेलवियों के ख़िलाफ़ ऐसे ही मैंने रोस्ट वीडियो बनाई और एक्सपोज वीडियो बनाई। तो उस पर मेरे पास एक कमेंट आता है कि भाई हौसला करें, हिम्मत करें, इंस्टाग्राम पे आएँ, गूगल मीट पे हम डिबेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने डिबेट्स देखी थी ट्रंप वगैरह की, ओबामा की डिबेट मैंने देखी थी, तो मुझे पता था कि डिबेट्स इस तरीके से होती हैं। और ये किस तरीके से डिबेट करते हैं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो हमारी डिबेट हुई एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है वसीला। तो मेरा मेन सब्जेक्ट था कि इनसे ये पूछूं कि कब्रों से, मतलब मरे हुए इंसानों से मदद मांगना, इंक्लूडिंग अल्लाह के थ्रू या किसी भी तरीके से मरे हुए लोगों से मदद मांगना और उनके साथ इंटरेक्ट करना, ये शिर्क में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड कर दिया प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को। मैं सिर्फ इनसे इतना सवाल करना चाहता हूँ कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और तुम्हारे बाबे, तुम्हारे सेंट्स, ये इक्वल हैं? एब्सोल्युटली नॉट। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद ही कोई नहीं। अच्छा, मैं डिबेट कर रहा था आदिल और आमिर के साथ। आमिर जो है वो लाइव वीडियो के दौरान शरीफुन नफ्स इंसान बन जाता है, जब जैसे उसने कभी कोई ज़िंदगी में कोई गलत जुमला सुना ही नहीं। Would not ask about the chains of narration and when the fitna occurred
they said name for us your men. So उसकी भी हिपोक्रेसी है, वो भी मैं एक्सपोज करूंगा। और आदिल का तो तुम्हें वैसे ही पता है कि इसका काम है कि बीच में इंटरप्ट करना, ऊट पटांग के सवाल करना। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि बच्चा अगर इससे कोई पूछेगा कि भाई अल्लाह एक है, मुझे प्रूव करो, तो ये सूरतुल इखलास के बजाय उसको ये पूछेगा कि भाई तुम्हें क्या अरबी आती है। खत्म। और इस तरीके से बेचारा ये आदिल इस ग्रुप के लिए काम कर रहा होता है। मैं इनके साथ ये डिबेट कर ही रहा था तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी हम आए। जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि आला हज़रत आपके जो हैं उन्होंने एक किताब लिखी है ज़मीन साकिन है, तो इन्होंने ये एक्सेप्ट किया ही नहीं कि उन्होंने ये कोई किताब लिखी है। उन्होंने बोला कि ये उनकी तरफ एक झूठ मंसूब है, उन्होंने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी। तो मैंने बोला कि भाई आपके यूट्यूब पे मौलवी बैठे हैं, आपके स्कॉलर्स बैठे हैं जैसे मदनी चैनल वाले, तो वो जो बरेलवी हैं आपके, वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस किताब की वो रिस्पेक्ट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, और वो ये खुद मानते हैं कि ज़मीन साकिन है। तो इसका जवाब आदिल ने ये दिया कि अगर तुम साइंस से किसी भी बात पे एग्री करते हो तो पूरा एग्री करो कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, ठीक है, और कोई खुदा नहीं, मतलब इन चीज़ों को तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना अगर तुम थोड़ी थोड़ी बातें साइंस की उठाओगे जो फैक्ट्स हैं तो तुम एक मुनाफिक कहलाओगे, क्योंकि तुम साइंस से पूरा एग्री नहीं करते। इस जाहिल को पता ही नहीं कि काफ़ी सारे मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं, ये सिर्फ एथीस्ट लोगों को साइंटिस्ट समझता है। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। और इसीलिए मैं आदिल को एक इलिटरेट पर्सन बोलता हूँ, और इलिटरेट पर्सन से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। इसको इन्होंने रखा ही अपने ग्रुप में इसीलिए ताकि ये सिर्फ भौंके, पहला दुनिया का इंसान जो सिर्फ भौंकता है। और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है, और रिसेंटली 1 महीना पहले इन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया, जिस ग्रुप का टाइटल जो है वो हर 5 मिनट में चेंज हो रहा था, हर 3 मिनट 5 मिनट में चेंज हो रहा था, जिसका टाइटल ये रख रहे थे मिर्ज़ा प्लम्बरी स्टूडेंट्स, मिर्ज़ा हरामी स्टूडेंट्स, ऐसे ये टाइटल्स रख रहे थे। और इस ग्रुप में हर एक इंसान गालियां दे रहा था, इंक्लूडिंग ये जो आमिर है, शरीफुन नफ्स इंसान बनने की कोशिश करता है, ये भी गालियां दे रहा था। तो मैंने भी एक गलती से गाली दे दी जो कि मुझे नहीं देनी चाहिए थी, और फिर मैं उस ग्रुप से निकल गया। फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, और रिसेंटली 3-4 दिन पहले आमिर की तरफ से मुझे एक मैसेज आता है कि भाई तुम्हें रुजू करना पड़ेगा, तुम्हें एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी या वॉइस पे तुम्हें बोलना पड़ेगा, मतलब तुम्हें सॉरी बोलनी पड़ेगी। मैंने बोला किस चीज़ की सॉरी? उसने बोला कि भाई तुमने गुस्ताखी की है, तुमने कुरान की गुस्ताखी की है। उसी ग्रुप में जिसमें ये सारे गालियां दे रहे थे, मैंने भी एक दे दी, तो उसमें मुझे गुस्ताखे कुरान डिक्लेयर कर दिया। तो एक किस्म से ये एक ब्लैकमेल हुआ। मैंने बोला कि भाई तुम्हें जो करना है कर लो। तो इसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था ट्रुथ रिवील ऑफ सुलेमान, और उस ग्रुप में इसने मेरे सारे फॉलोअर्स ऐड कर दिए। और उस सारे फॉलोअर्स ऐड करने के बाद उसने वो स्क्रीनशॉट सेंड किया जिसमें मेरी गाली थी। इन्होंने अपने कोई स्क्रीनशॉट सेंड नहीं किया, सिर्फ मेरा वो एक स्क्रीनशॉट सेंड किया। तो मैंने बोला कि भाई अब टाइम आ गया है गेम चेंज करने का, एक रिवर्स पत्ता मैं भी फेंकूं। खैर मैंने आमिर को बोला कि भाई मुझे तुम्हारे साथ एक डिबेट करनी है, तो उसने मुझे वापस एक ग्रुप में, अपने मेन ग्रुप में ऐड कर दिया। और जैसे ही वो सारे यूजुअली बात करते हैं, तो मैंने उनसे ग्रुप में ही कुछ सवाल किए। फॉर एग्जांपल के प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम क्या सूफ़ी थे? तो उन्होंने गालियां दी हुई थी लाइक हरामी, और उन्होंने बोला था कि भाई ये एक यूज़लेस क्वेश्चन है, नबी के बारे में बात कर रहा हूँ और ये उसके ऊपर मुझे गालियां दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये यूज़लेस क्वेश्चन है। तो गुस्ताखे कुरान और गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे इस्लाम ये हुए या फिर मैं? मैंने कुछ ऐसे सवाल किए इनसे जिनका जवाब तो इनके पास था नहीं। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ, लाइव डिबेट करेंगे, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि ये नहीं आएगा, ये भाग जाएगा। और आज इन्होंने खुद ही मुझे ग्रुप से निकाल दिया, और आज ही डिबेट होने वाली थी जो नहीं हुई, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बरेलवी मैट्रिक्स माफिया किस तरीके से काम करता है तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको इनका ब्लूप्रिंट देता हूँ जो कि जिससे ये भागते हैं, जिसका ये जवाब नहीं दे पाते। और वो ये है कि पहले तो इनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बरेलवीज़म एक फ़िरका है। अगर ये नहीं माने तो आप इनको गूगल से ही कॉपी पेस्ट कर दें, चैट जीपीटी से ही बता दें कि इस्लाम में 2 मेजर फ़िरके हैं, एक है सुन्नीज़म और दूसरा है शियाइज़म। तो भाई आगे से बोलेंगे कि भाई सुन्नी की डेफिनेशन क्या है? तो बाय डेफिनेशन इनके सुन्नीज़म का मतलब है कि वो लोग जो कि नबी की सुन्नत को फॉलो करें। तो मेरे भाई बाय डेफिनेशन शियाइज़म का भी मतलब है कि वो लोग जो कि अली के शिया हैं। अगर आप अली के शिया नहीं तो मेरे भाई आप मुस्लिम भी नहीं।
तो बाय डेफिनेशन तो दोनों ही ठीक है, लेकिन वर्ड्स के नाम पे इन्होंने फ़िरके जनरेट कर दिए। तो जब ये एटलीस्ट मान जाएं कि ये फ़िरकों में है, तो आप आगे से कुरान की आयत पेश कर दें कि जब कुरान सूरतुल अनाम चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 159 कि वो लोग जिन्होंने दीन में फ़िरके जनरेट कर दिए उनका नबी से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, तो नबी से कोई ताल्लुक़ नहीं तो इस्लाम से ऑटोमेटिकली कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, फिर आपकी जो मर्ज़ी आप करें। और दूसरा, ये जो कब्रों से इंटरेक्ट करते हैं तो उसका भी रद्द है कुरान में। कुरान चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 19 में अल्लाह ताला डिस्टिंक्शन कर रहे हैं उन लोगों के दरमियान कि वो जो सच्चाई को नहीं देखते और अंधे हो जाते हैं, और वो जो सच्चाई को देखते हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टिंक्शन कर रहे हैं और मिसालें दे रहे हैं आगे कि जैसे कि लाइट और अंधेरा, रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं। जिस तरीके से तपती हुई धूप और ठंडा छाया ये बराबर नहीं, उसी तरीके से मरा हुआ इंसान और ज़िंदा इंसान बराबर नहीं। फिर ये आगे से मेंशन कर देंगे शहीदों के बारे में कि भाई शहीद भी ज़िंदा हैं, वो भी कुरान में मेंशन है, लेकिन आगे भी तो पढ़ो, आगे उसमें ये लिखा हुआ है कि वो ज़िंदा हैं लेकिन हम परसीव उसको नहीं कर सकते। तो हम जब परसीव ही नहीं कर सकते तो बरेलवी ये कौन सा इंटरेक्ट करते हैं कब्रों के साथ। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? और ऐसी मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं कि भाई तुम तो वहाबी हो, तो उनके लिए भी एक छोटा सा रिप्लाई कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, और मरने से पहले ए बरेलवी कर ले इस पे गौर, कुरान में खुदा और है आला हजरत का खुदा और। आला हजरत का भी वही खुदा है जिसको हम मानते हैं, लेकिन उन क्वालिटीज़ के साथ नहीं। बरेलवीज़म में अल्लाह ताला को हम देख सकते हैं, ये मानेंगे नहीं लेकिन ये इनकी रियलिटी है कि ये मानते हैं कि सपनों में हम अल्लाह ताला का दीदार कर सकते हैं। और शहीद जब मरने वाला होता है, जब उसकी रूह निकल रही होती है शहीद, तो वो भी अल्लाह को ओपनली देख सकता है। शहीद मतलब देख सकता है अल्लाह ताला को। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों पे बिलीव रखते हैं जिनका ना कुरान से कोई ताल्लुक़ ना किसी हदीस से कोई ताल्लुक़। तो ये पता नहीं कौन से खुदा को मान रहे हैं। तो खैर, अगर आज की ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं पसंद आई हो तो खाली लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।